वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्विच एंड कीज पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो में हमने फाइल्स नेसेसरी फाइल्स कवर अप कर चुके हैं ना। तो स्विच कीज हमारा कब काम आता है? देखो, इसका जो वर्किंग है वो कुछ आपकी इफ फाइल्स की तरीके से होती है। बस अगर आपको कंडीशंस ज़्यादा लगानी है और उनमें कंडीशंस में सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंस है तो आप उसकी जगह पर स्विच एंड कीज का यूज़ कर सकते हो। ई फाइल्स का भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको स्विच केस का यूज़ करना चाहिए। अच्छी हैबिट में आपका ये आता है। तो लेट्स को बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सिस्टम पर और देखते हैं कि हम स्विच एंड केस का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने अपने डेव के अंदर एक फाइल बना दिया स्विच एंड केस की, सिंटैक्स लिख दिया नॉर्मल सी का। चलो क्रिएट करते हैं अपना स्विच एंड केस। कैसे? सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिएगा, इंट एक मैं लेता हूँ डे के नाम से। इंट डे इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन एंटर। अब मुझे लिखना है स्विच एंड केस कंडीशन। कैसे लगाऊंगा? पहले स्विच लिखूंगा, स्विच ब्रैकेट स्टार्ट होगा और स्विच का एस कैपिटल होगा। स्विच के अंदर आप वो वेरिएबल लिखते हो जिसकी आप वैल्यू पर लगाना चाहते हो कंडीशंस। जैसे कि मैं डे की चेक करना चाहता हूँ वैल्यूज़ के क्या है, जैसे कि 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा। इस टाइप में मैं कुछ कंडीशंस लगाना चाहता हूँ। जैसे हम चेक करते हैं ना इफ एल्स के अंदर कि ए इज़ लेस दैन, ए इज़ ग्रेटर दैन, ऐसे ही वो ए की जगह अब डे आ गया तो डे इज़ ग्रेटर दैन, डे इज़ लेस दैन हो गया। तो अब डे की वैल्यू इक्वल टू किसके रहने वाली है हम वो चेक करेंगे। तो हम अगर डे की वैल्यू को चेक करना है तो हम स्विच के अंदर डे को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डे। उसके बाद होंगे ब्रैकेट स्टार्ट, कर ली ब्रैकेट स्टार्ट आप कर लोगे, उसके अंदर आओगे तो स्विच एंड केस क्या होता है। स्विच आप लिख देते हो, स्विच लिखने के बाद आप उसके अंदर केस लगाते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस। केस के बाद मैं लिखूंगा वो वैल्यू डे की। जैसे कि मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ डे 1 है तो क्या होगा, तो डे 1 कोलन एंटर। अगर डे की वैल्यू 1 हुई तो केस 1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि केस की वैल्यू भी 1 है। केस की एक वैल्यू है 1, अगर वो वैल्यू और डे की वैल्यू सेम होती है तो हमारा केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटफ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में मंडे, बाद में लगाया सेमीकोलन। इसके बाद जैसे जो भी आपको टास्क का कंप्लीट करना है केस के अंदर वो आप टास्क कर लोगे। उसके बाद आप यूज़ करते हो ब्रेक का। ब्रेक लगाने के बाद सेमीकोलन एंटर, जैसे आप प्रेस करोगे आप आ जाओ बाहर। तो ये आपका केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 1 में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। केस 1 केस अगर उसकी वैल्यू कि आप कंडीशन कंपैरिजन क्या करना चाह रहे हो, तो केस की वैल्यू 1 है और डे की वैल्यू 1 है तो केस 1 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट मंडे हो जाएगा और बाद में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्या काम करता है? आपका स्विच जो आपका केस चल रहा है स्विच और केस के बाहर आ जाता है। नहीं तो आपके अब क्या ब्रेक नहीं लगाएंगे क्या होगा तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ पहले केस 2। केस 2 अगर हमारी डे की वैल्यू 2 होती है तो क्या होगा, तो हमारा प्रिंट होगा प्रिंटफ ट्यूसडे और साथ में ही हो जाएगा ब्रेक। अब एक और लगाता हूं मैं केस 3। अगर मेरी डे की वैल्यू 3 होती है तो क्या होगा, प्रिंटफ मैंने यहाँ पे वेडनेसडे लिख दिया है, बाद में लगेगा सेमीकोलन, फिर लगा देंगे हम ब्रेक सेमीकोलन। अब ये हमारा बन गया स्विच एंड केस। इस तरीके से आप केस अप्लाई कर सकते हो, जो जितने केस आप लगाना चाहो उतने केस आप लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मेरी वैल्यू 2 है तो जैसे कि तो केस 2 मेरा एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट ट्यूसडे होगा और ब्रेक हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कंपाइल करता हूँ। कंपाइल के अंदर मेरा आ गया है, कुछ प्रॉब्लम है, स्विच का ऐसे स्मॉल ही है। कंपाइल एंड रन 0 और जैसे ही मैं से रन करता हूँ तो देखो आ गया यहाँ पे ट्यूसडे। आई होप आपको विजिबल होगा, ट्यूसडे आ गया।
अब ट्यूसडे तो आ गया मेरे पास। अब अगर मैं ब्रेक का यूज़ ना करूं तो क्या होगा? जैसे कि मैं इसको भी हटा देता हूं, ब्रेक को, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं पहले, तो कोई एरर नहीं आई। तो ब्रेक लगाने से हटाने से कोई फ़र्क नहीं, अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, अब आप देखोगे तो यहाँ पे दो चीज़ आई हैं आउटपुट में, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ऐसा क्यों हुआ है? तो क्या हुआ है, आपका जैसे ही केस ट्रू हुआ तो केस ट्रू हो चुका है अब, है ना। तो ये भी प्रिंट होगा, क्योंकि केस ट्रू है तो ये वाली भी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आपने ब्रेक का यूज़ नहीं किया है तो जहाँ से केस ट्रू होना शुरू हुआ है उसके बाद के सारे केसेस आपके ट्रू हो जाएंगे, सब प्रिंट होंगे। इसीलिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, ब्रेक सेमीकोलन। तो आई होप आपको ब्रेक और स्विच केस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम ब्रेक को क्यों यूज़ करते हैं, स्विच कैसे काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी एक वेरिएबल होता है, केस की तरीके से होता है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं और वो कब काम करता है। डिफ़ॉल्ट हम उसको लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, प्रिंट कर देंगे। इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ जो प्रिंट करनी है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, डे वैल्यू इज नॉट वैलिड, बाद में लगा दूंगा सेमीकोलन। अभी तो मेरी जो वैल्यू है वो 2 है। अब यहाँ पे 3 ही केस है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे 4 पास कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, अभी तो मैंने डायरेक्ट रन कर दिया, कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखो डे इज़ नॉट वैलिड आ गया, क्योंकि जो डे की वैल्यू है वो मेरे पास केस की वैल्यू में है ही नहीं। तो आपका डिफ़ॉल्ट रन होता है। डिफ़ॉल्ट के अंदर आप ब्रेक का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है। इसके बाद वैसे भी बाहर ही जाने वाला है स्विच। इस तरीके से आपका काम करता है डिफ़ॉल्ट। अगर आपके केस की वैल्यूज़ मैच नहीं होती है डे की वैल्यू से तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चल जाती है। जैसे कि आपका इफ़ की कंडीशंस नहीं मैच होती हैं आप तो एल्स पार्ट चल जाता है। इसी तरीके से ये है कि अगर आपके केस की वैल्यू मैच नहीं होंगी तो आपका डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा। बाकी सभी में ब्रेक का यूज़ होगा, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक का यूज़ नहीं होता है। बस यही है। आप केस और भी लगाना चाहो और भी लगा सकते हो। आई होप आपको स्विच केस समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है कि आपको एक तो ये कंप्लीट करना है। इसमें केस 3 तक मैंने कोड लिखा है, आपको केस 7 तक लिखने हैं और फिर बाद में डिफ़ॉल्ट लगाना है। नेक्स्ट है आपको संडे मंडे ट्यूसडे का तो हो गया है। अब आपको मंथ का और बनाना है कि आपको यूज़र से एक इनपुट लेना है और वो इनपुट आपका 1 से 12 के बीच में होना चाहिए। 1 और 12 भी हो सकता है। और अगर उसने कुछ और इनपुट किया है तो उसे आप उसे बता दोगे कि आपका इनपुट रॉन्ग है। तो अगर उसने इनपुट सही किया है तो आप उसको बता दोगे कि उस नंबर पर कौन सा मंथ होता है। तो थैंक यू सो मच क्लास ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी लूप्स की होंगी।